हेलो फ्रेंड, मैं सुखरू चौहान आपके अपने टीचर मैथ्स 1 2 वाले में हार्दिक स्वागत करता है। अरे फ्रेंड, आज बात करेंगे यानी कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो भी आ गई है। यार आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है आपको 15 जनवरी को देगा। यानी कि जो आपका जो डेटें आ गई हैं वो बहुत मतलब रेलवे ने खुश कर दिया सबको। तो जैसे हम आपको प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, प्रीवियस पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, तो फ्रेंड उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन लाया हूँ कि जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कि अंकों पर आधारित प्रश्न। यानी अंकों पे आधारित प्रश्न मतलब क्या होता है कि इसको सवाल बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप ऑप्शन से चूज भी करते हैं तो ऑप्शन लगेगा, लेकिन ऑप्शन हर जगह काम नहीं कर पाता है। कब नहीं करता है कि जब पूछ देता है कि दोनों अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर दोनों अंकों का योग पूछ दिया तो वहां पे क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके बाद अगर वो ऐसे पूछता है तो क्वेश्चन आपको बहुत क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी फ्रेंड देख रहे हैं आपको लिखा है कि अंकों पर आधारित प्रश्न है। अंकों पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन साल में कैसे कैसे नहीं होंगे उसके बारे में बात करें। तो फ्रेंड मैं अब ज्यादा आपसे नहीं बात करूंगा। आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने पहला सवाल है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। ये दिया सवाल आपका है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 हो, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फ्रेंड बहुत सिंपल सवाल है, इसको मैं समझा दे। पहले आपको मैं बात करूंगा कि दो अंकों की संख्या क्या होती है। तो मैं बात करूं दो अंकों की संख्या, तो जो दो अंकों की संख्या पे क्या होगी, यानी कि 10 से लेकर कहां तक होगी, 99 तक होगी। ये तो क्लियर हुआ। यानी कि 10 से लेकर 99 तक होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें दे रखा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग कितना है, 12 है। अब हमको पता नहीं कि वे संख्या कौन कौन है, लेकिन उनका योग कितना है, 12 है। फिर कह रहा है कि यदि अंकों को उलटकर, लेकिन मैं आपसे बात करूं अगर इसी संख्या को मुझे लिखना है, अगर मुझे कोई लिख से 10 लिखने के लिए, तो इसमें दहाई का अंक पे कौन, 1 है। दहाई के अंक पर 1 है और इकाई के अंक पे क्या है, 0 है। यानी कि करने का मतलब ये हुआ कि मेरा इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे 99 इसमें क्या है, दहाई 9 है और इकाई भी क्या है, 9 है। क्लियर हुआ। तो यानी मुझे अगर कोई कह दे संख्या लिखने के लिए, अगर मुझे कोई कह दे कि दो अंकों की संख्या को विस्तार से बताइए, क्या बताइए, दो अंक, जैसे मुझे कोई लिख दे कि आपको 45 को क्या करना है, विस्तार से बताना है कि इसको 45 कैसे आया, कैसे हम 45 को 45, तो हमने मेरा कहना मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे इकाई के स्थान पर 1 से गुणा करेंगे, दहाई का स्थान पे 2 से, सैकड़े का स्थान पे 100 से। तो मैं किससे गुणा करता हूँ, 10 से, क्योंकि दहाई के स्थान पे, फिर प्लस 5 इकाई के स्थान 5 गुणे क्या करिए, 4 दाम में 40 और 5 एकम 5, तो जो अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 45 हो गया। यानी मेरे करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा लिखने का तरीका होता है तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह फ्रेंड दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। यानी कि दो अंकों की संख्या में क्या होगा, एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो मैं मान लेता हूं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, माना इकाई का अंक क्या काम लिया, x, तथा दहाई का अंक बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। यानी इतना क्लियर हुआ। यानी मेरा इकाई का अंक क्या हो गया, x, तथा दहाई का अंक क्या हो गया, y हो गया। तो अगर मैं बात करूं संख्या, तो संख्या क्या आपकी हो जाएगी, संख्या मान लिया आपकी हो जाएगी, इकाई के स्थान पे दाएं पे 10 है, y है तो क्या करेंगे, y गुणे 10 करेंगे, फिर प्लस x गुणे 1 करेंगे, जैसे हमने यहाँ बताया था वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना हमने, हो गया आपका। लेकिन अब जाएगा 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो गया। क्लियर हुआ आपका। यानी कि जो आपकी संख्या निकल गई, क्या निकल गई आपकी, 10y प्लस x निकल गई, ये संख्या निकली। अभी हमने कुछ निकाला नहीं है। अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जैसे संख्या निकल गई, अगर पूछा है कि अंकों का योग, अंक क्या माने, x और y, अंकों का योग, यानी अंकों का जो योग होगा x प्लस y होगा, कितना होगा, ये 12 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अंक आपने x और y मानते हैं, क्या होगा, सम का नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर हुआ।
फिर कह रहा है कि यदि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, अंकों को मतलब क्या कर दिया गया है, उलट दिया गया है। यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि इकाई के यानी कि दहाई के स्थान पे इकाई कर दिया, इकाई के स्थान पे दहाई कर दिया। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं सवाल लगाना चाहता हूं तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो गया। यानी अंक उलट गए, पहले दहाई के स्थान पे क्या था, y था, अब दहाई के स्थान पे क्या हो गया, x हो गया। फिर इकाई के स्थान पे x, इकाई के स्थान पे y हो गया। बनाई गई संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या की क्या है, ये है, तो क्या हो गया 10y प्लस क्या हो गया, x हो गया। तो ये कह रहा है ना कि जो नई संख्या बनी है ये वाली, ये 18 अधिक है किससे, इससे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर करने का मतलब हुआ कि अगर मेरी उम्र आपसे 10 वर्ष अधिक है, मेरी उम्र आपसे क्या है 10 वर्ष अधिक है। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरी उम्र कितना है 20 साल है, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आपके 10 साल हो जाएगी। तो या तो इसमें से 10 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या इसमें क्या कर दीजिए 10 जोड़ दीजिए। यानी दोनों में इसको ये करना है। तो करने का मतलब ये हुआ कि ये है 10, ये 18 अधिक है ना, तो इसमें मैं 18 जोड़ लेता हूं, दोनों को क्या कर लिया, बराबर कर लेता हूं, तो आपका क्या हो गया 18 हो गया। क्लियर हुआ। अब मैं सॉल्व करता हूं, इसको दलाता हूं, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो गया। सॉल्व करता हूं, 10x कितना जाएगा आपका 9x, 10y से कितना जाएगा माइनस का 9y बराबर आप कितना हो जाएगा 18। 9 एक 9 से कटा, 9 से भाग दीजिए, तो यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर हुआ। तो ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है। सॉल्व करता हूं, देखिए दोनों प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। x कितना हो जाएगा आपका 2x, और ये कितना हो जाएगा 12 2 14 हो गया। क्लियर हुआ। यानी कि 2 से कब बार में कटेगा, x का मान कितना आ गया 7 आया। यानी कि एक अंक तो निकल गया 7। अब दूसरा अंक हमको निकालना है, तो या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में मैं यही रख देता हूँ x का मान। तो ये 7 हो गया, ये प्लस क्या हो गया y, ये कितना हो जाएगा बराबर का 12, 7 को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस का 7, यानी y का मान कितना आ जाएगा 12 में 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 हो गया। यानी आपका x का मान हो गया 7, y का मान कितना हो गया 5। तो आपसे संख्या पूछा है, तो आपने संख्या क्या मान रखी है, तो जो आप संख्या माने हैं वो क्या माने हैं 10y प्लस x। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10y का मान पुट कर दे, y का मान कितना हो गया 5 और इसका मान हो गया 7। 10 5 50 प्लस 7, 50 7 कितना होता है आपका 57 हो गया। तो यानी कि जो आपकी संख्या निकल गई, कितना निकल गई 57 निकल गई। ये तो बेसिक था, और इसको हम लोग अगर ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ, तो आपका आंसर हो गया। अगर इसको मैं पूछ रहा हूँ कि तो संख्या आपको कितनी निकल गई 57 निकल गई ना, तो दिया कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी कि 57 है, इसको क्या कर दिया जाए 75 कर दिया जाए, अंक का स्थान चेंज हो गए। तो ये जो नई संख्या है मूल संख्या से 18 अधिक है, जिसमें 57 घटा के देख लीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा 18 आएगा। यानी कि आपका ये जो आंसर बन गया। अगर मैं इसी को अगर ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करता हूं तो कैसे करूंगा, जैसे मैं 4-5 ऑप्शन दे देता हूं। जैसे आपका ऑप्शन मैं मान लिया 45, दूसरा ऑप्शन मान लिया 57, तीसरा ऑप्शन मान लिया 49, और चौथा ऑप्शन मान लिया मैं 66, सॉरी 66 नहीं 65। क्लियर हुआ। अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं उतना लगाने की कोशिश करूंगा तो एग्जाम में समय बहुत काफी लग जाएगा। मान लो अगर ऑप्शन दे रखा है, लेकिन कब लगेगा, जब संख्या ज्ञात करनी रहेगी तभी लगेगा। अगर ये दे दिया कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो संख्या के अंकों का योग फिर आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पूछा है कि एक संख्या 2 अंकों की बनी, यानी 2 अंक ये भी बनी है, 2 अंक ये भी बनी है, 2 अंक ये भी बनी और 2 अंक ये भी बनी है। क्लियर हुआ। फिर कह रहा है संख्या के अंकों का योग 12 है, तो इन दोनों को जोड़िए, कितना 12 आ रहा है, यानी ये 4 और 5 जोड़िए कितना आ जाएगा 9, 7 5 कितना आ जाएगा 12, 9 4 कितना आपका हो जाएगा 13, और 6 5 कितना हो जाएगा 11। यानी मेरा तो बन रहा है, मतलब ये मान लीजिए कि ये आपका बन गया 12,
यानी कि अंकों का योग कितना आ गया 12, तो ये संख्या पे कितनी निकल गई 12। लेकिन आप यहीं पे मत रुकिए, क्योंकि ऑप्शन में मान लो कई मन अलग अलग ऑप्शन दे दिया, कहीं कहीं सबका योग 12 आ जाता है। फिर ये देख लीजिए कि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या 57 था ना, तो इसको 75 देख लीजिए, 75 हो गया, यानी इनका भी योग क्या आएगा 12, तो क्लियर हो गया। लेकिन जो नई संख्या बन रही है पुरानी संख्या से, मूल संख्या से 18 अधिक है, तो 75 में से 57 घटा कर देखिएगा, तो 75 में मैं 57 क्या कर दिया, घटा दिया, घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो मूल संख्या थी 18 अधिक, यानी ऑप्शन जो आपका 57 का है राइट है। यानी अगर ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड फ्रेंड ऐसे अगला मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या, मतलब फिर वही सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, यानी उलट जाते हैं, तो वह संख्या, कुछ नहीं करना, फिर वही 2 अंकों की, तो वही का ही दहाई माना इकाई का स्थान कितना आपका हो जाएगा x तथा दहाई का स्थान क्या हो गया y हो गया। क्लियर हुआ। अब दहाई का या कोई मात्रा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वही संख्या हो जाएगी कितना 10y प्लस x। क्लियर हुआ। फिर कह रहा है कि अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंकों का योग कितना आपका हो जाएगा, अंकों का योग कितना आपका हो जाएगा x प्लस वाई हो गया। क्लियर हो गया। जैसे मैं बात कर रहा हूं 10y प्लस x बराबर x प्लस वाई, तो कह रहा है जो संख्या है ना अंकों के योग का 4 गुना है, यानी जो ये संख्या है ये अंकों के योग का गुना है 4 गुना, तो 4 गुना हमेशा किसको करेंगे, अपोजिट वाले को मैं क्या कर लिया 4 गुना कर लिया। हो गया। करते हैं तो 10y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4y हो गया। क्लियर हुआ। इधर भेज देते हैं तो 10y माइनस 4y बराबर 4x माइनस का x। 10y से 4y घटा दीजिए कितना आपका हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 3x। भाग दीजिए 3 दूना का 6, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया x, यानी ये आपका नंबर समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे यही छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या आपकी क्या है यही ना है, तो 10y प्लस x, इसमें क्या करना हमको 9 जोड़ देना है। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो हो क्या जाता है आपका हो जाता है 10x प्लस y हो जाता है। यानी था कितना 10y प्लस x था, तो हो क्या गया 10x प्लस y। इधर भेज दीजिए 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर आपका हो जाएगा 9। 10x से x घटा दीजिए कितना आपका हो जाएगा 9x। 10y से y घटा दीजिए कितना आ जाएगा माइनस का 9y और बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। 9 से भाग दे दीजिए यानी x माइनस वाई बराबर आपको हो जाएगा 1। क्लियर हुआ। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अभी आपने x का मान कितना निकाला है 2y, रख सकते हैं x के यहाँ पे 2y, तो 2y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1। 2y से y घटा दीजिए तो y का मान कितना आ जाएगा 1, यानी y का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया। आपको x का मान निकालना है, निकाल लीजिए तो 2 गुणे 1 बराबर कितना x, यानी x का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो आपसे तो पूछा नहीं, आपसे पूछा क्या है संख्या पूछा है, तो मैं संख्या की बात करता हूं। जो आपकी संख्या हो गई वो थी आपकी 10y प्लस x ही ना। करना क्या है 10 गुणा 1 प्लस का 2,
10 एकम 10 प्लस 2, जो आपकी संख्या कितनी होगी, आपकी 12 होगी। क्लियर हुआ? यानी मेरा कहना था फ्रेंड, आपसे जो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। वो संख्या हमने माना संख्या x है 10 दाएं का अंक y है, संख्या 10 y प्लस हो गया। यानी आपसे जो संख्या पूछा था आपका 12 हो गया। तो कह रहा है ना कि ये अंकों की योग की 4 गुनी है, मतलब अंक काउंट कर, मैं आपको करा रहा हूं, जैसे इसको मिटा दे रहा हूं। अगर मुझे चेक करना है कि जो मेरा आंसर आया कि राइट आया कि रॉन्ग आया है, संख्या आपकी कितनी निकली, आपकी 12 निकली है। अब 12 में कौन कौन अंक है, एक 2 है और एक 1 है। तो 2 और अगर 1 को मैं जोड़ता हूं तो होता कितना है, 3, क्योंकि दिया है कि अंकों के योग की 4 गुनी है। तो संख्या का अंक कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 12 का गुना है, 4 गुना हो गया। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं इसी को ऑप्शन के थ्रू लगाता हूं, जैसे मान लीजिए आपका आ गया, वो भी देख लिया जाए। जैसे मैं लिख लिया पहला ऑप्शन, मान लीजिए 12 लिख लेता हूं, दूसरा ऑप्शन 21 लिख लिया, और तीसरा ऑप्शन में लिख लिया मान लीजिए 45 लिख लिया, और चौथा ऑप्शन लिख लिया 24 लिख लिया। क्लियर हुआ? ये तो देखिए, फिर कह रहा है कि अंकों की संख्या, मान लीजिए ठीक है, पहले मैं इसको तो भी कर लिया हमने, 21 को देखते हैं। तो 21 मतलब ये तो हो गया, अगर 21 में आप 2 पहले 9 जोड़ कर देख लीजिए, तो 21 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 30 हो गया। तो 30 हुआ, तो 30 होना चाहिए था कितना, अंक अगर उलट जाते हैं तो होना चाहिए था 12, होना चाहिए था 12, लेकिन हो कितना गया 30। इसको हटा दीजिए, एक कितना हो जाएगा 45 है, 45 में 9 जोड़ दीजिए तो 9 5 कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 हो गया। यानी कि ये 45 और ये आपका कितना हो गया 54 हो गया। ये तो क्लियर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहा है कि ना कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि मेरा कहने मतलब हुआ कि अगर मैं 45 में 9 जोड़ूंगा तो 54 हो गया। ये तो क्लियर हुआ, यानी कि 45 54, यानी ऑप्शन जो आपका ए था 45 था, ये भी आंसर बन सकता है। लेकिन अब ये देखना है कि संख्या के अंकों का योग 4 गुना हो रहा है। तो 5 4 जोड़िए, 5 4 कितना आपका हो गया 9। अब 9 से 45 में भाग दीजिए तो 9 5 45 हो गया। यानी यहाँ पे हो कितना गया 5 गुना, पूछा कितना है 4 गुना। यानी ऑप्शन ए भी आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन ऐसे एग्जाम में दे सकते हैं। दूसरा यानी कि 24 है, इनको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ये भी बन सकता है, नहीं सॉरी, इसमें 9 जोड़ कर देखना है ना, यानी कि 24 प्लस 9, तो 9 4 यानी कि 33 हो गया। यानी कि इसमें भी नहीं पलट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ और ये भी तो नहीं हुआ। बचा आपका ऑप्शन कौन, 12 को चेक कर लिया जाए तो आपका 12 हुआ। 12 यानी इनका अंक जोड़िए तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया। 3 से भाग दे कितना 4। क्लियर हुआ, 4 गुना तो हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें 9 जोड़ देते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 12 प्लस 9 कितना आपका हो जाएगा 21। यानी कि ये भी स्थान क्या हो गया परिवर्तित हो गया। यानी कि 9 जोड़ने के बाद अंकों के स्थान भी बदल जा रहे हैं, उसका 4 गुना भी हो जा रहा है। तो जो आपके ऑप्शन क्या हो गए 12, तो जो आपका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो फ्रेंड देख रहे हैं बहुत ही सिंपल। फ्रेंड आपके सामने अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे दिया है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों में परस्पर बदलने बनाई गई। ये सिंपल सवाल है, कोई सवाल है, बहुत सिंपल है। माना संख्या, सॉरी माना इकाई का अंक क्या है आपका x है, तो दहाई का अंक क्या होगा आपका y होगा। क्लियर हुआ? संख्या तो वही संख्या क्या हो गया आपका 10y प्लस x हो गया। क्लियर हुआ? फिर कह रहा है कि ये तो क्लियर हुआ संख्या। फिर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर, अंकों को परस्पर बदल दीजिए, तब मेरा कहना मतलब हुआ कि 10x प्लस y हो गया। यानी कि अब नई संख्या क्या बन गई आपकी 10 और प्लस y हो गई। बनकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। कुछ नहीं करना, मैं दोनों का अंतर निकाल लेता हूं, निकाल लीजिए।
तो यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, और दोनों का अंतर कितना आपका है 18। क्लियर हो गया। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 18 हो गया। 10 में से घटाइए कितना आ जाएगा 9x माइनस कितना आ जाएगा 9y बराबर कितना आपका हो जाएगा 18। 9 से भाग दे दीजिए तो x माइनस वाई बराबर 9 दूना 18 आपका आंसर हो गया। यानी मेरे कहने मतलब जो आपसे सवाल पूछा था कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है y है, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। फिर कह रहा है कि 10y प्लस आपकी मूल संख्या हो गई, फिर कह रहा है अंकों के स्थान परिवर्तित कर दिए गए, मतलब क्या हुआ अब कर दिया गया 10x प्लस y। क्लियर हुआ। और दिया है कि दोनों का अंतर कितना है 18 है, तो मैं दोनों का अंतर निकाल लेता हूं। 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर 18। 10x प्लस वाई, आपको पता होगा कि जब किसी भी ब्रैकेट के आगे साइन माइनस होता है तो उसके अंदर वाला साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। हो गया। 10x प्लस वाई माइनस 10x माइनस एक्स बराबर 18। 10x में से एक्स घटे कितना जाएगा 9x, 10y में से y घटे कितना 9y बराबर 18, यानी कि 9 से मैं भाग दिया तो x में पूछा क्या, आपको संख्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा 2 होगा। अब वो मूल संख्या क्या हो सकती है आपको पता नहीं है। तो फ्रेंड देख रहे हैं बहुत ही सिंपल से। तो फ्रेंड अगर हमें आज के लिए बस इतना रखते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही। तब तक मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।